नमस्कार। हमारा YouTube चैनल मैजिकल हैंड में आपका स्वागत है। आज हम आप बेंगल बॉक्स बनाएंगे और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो की नोटिस और आप हर वीडियो पहले देख सके, इसलिए नोटिस भी आपको जल्दी मिल जाए। तो आज हम बेंगल बॉक्स बनाएंगे, उसमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें पहले इस तरह का पार्ट्स काटना है, जो मैंने 10.5 बाय 8 का काटा है इस तरह से। और नीचे उसी नाप से हमें ये प्लास्टिक काटनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें ये टुपियन सिल्क का ही फैब्रिक लेना है या इसी तरह की प्लास्टिक। अगर आप सीख रही हैं तो सिंपल सा कोई भी पुराना फैब्रिक है या कोई भी ले सकते हैं। और प्लास्टिक नहीं है तो भी फैब्रिक ऊपर लगा सकते हैं। और कोई पुरानी इस तरह की प्लास्टिक घर पे पड़ी है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पहले एक ही नाप के 2 पार्ट्स काटने हैं। और फिर हमें बॉर्डर है, उसके साइड में जो हमें बॉर्डर लगाना है वो 29.5 बाय 3 का काटना है। और उसी नाप से हमें जिप्स काट लेनी है। उसी नाप से हमें इस तरह से जिप्स काट लेनी है। फिर हमें उसी पार्ट्स में हमें इस तरह से ये जिप्स लगा के ये पार्ट्स हमें इस तरह से जॉइंट करना है। तो वो हमें 1 इंच बड़ा करना है। तो वो हमें 4 बाय 8.5 का काटना है इस तरह से। ये देखिए, ताकि इससे 1 इंच बड़ा रहे, ताकि यहाँ पे हम जिप्स लगाएं और वो जॉइंट कर सकें। और हमें एक रनर चाहिए होगा जिप में डालने के लिए। और हमें ये इस तरह के मैंने 3 पार्ट्स एक ही नाप से काटे हुए हैं इस तरह से। वो हमें 10 बाय 6 के काटने हैं इस तरह से। वो हमें जो बेंगल हमें उसमें डालना है, उसके लिए हमें जो राउंड में बनाना होता है वो बनाने के लिए मैंने ये काटा है। और हमें ये इससे हमें 1 इंच ज्यादा 11 बाय 6.5 का 2 पार्ट्स इस तरह से काटने हैं। और उसके बीच में हमें ये नॉन मूवमेंट डालना है 11 बाय 3 के। तो वो हमें इस तरह से सख्त करने के लिए बीच में डालने हैं, तो वो इतने काटने हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी इस टाइप के फैब्रिक की बैग पड़ी है तो वो भी अंदर डाल सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये 6 पार्ट्स काटे हुए 2 बाय 2 के। और उसको इस तरह से हमें राउंड शेप देना है इस तरह से। इसको 2 बाय 2 के है और उसके कॉर्नर को कट करके राउंड शेप देना है। तो अब मैंने जो इसकी कटिंग कैसे की है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम टीचिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इस पार्ट्स में जिप्स लगाते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरह से उल्टी रखनी है, ये सीधी है, उल्टी रखनी है। यहाँ से हमें टीचिंग करनी है, यहाँ से इस तरह से। ये देखिए, हमने इस तरह से टीचिंग कर ली है। अब हमें ये यहाँ से इस तरह से हमें ऐसे दबा देना है ऊपर इस तरह से। और मैं यहाँ पे आपको रनर कैसे डालते हैं वो बताती हूँ। आपने अपने वीडियो में किसी ने पूछा था, तो इस तरह से खोल देना है, फिर ऐसे डाल देना है इस तरह से। और फिर इस तरह से पुश करना है ऐसे, इस तरह से।
अब हमने जो 1 इंच बड़ा काटा था इंच, वो हमें इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ पे टीचिंग कर लेनी है ऐसे। और यहाँ से इसको इस तरह से दबा देना है। और हमें इस तरह से पहले यहाँ पे हमने मार्क किया है, इस तरह से हमें राउंड में नाप ले लेना है। और फिर अगर ज़्यादा लगे तो काट लेना है, नहीं तो वो हमें लगा देना है इस तरह से। ऐसे अगर हमें ज़्यादा लगे तो वो एक्स्ट्रा भाग काट लेना है। एक्स्ट्रा है तो हमें काट लेना है, नहीं तो इस तरह से रख के ऐसे यहाँ पे टीचिंग कर लेनी है। और दूसरी साइड हमने जिस तरह से दबाया उसी तरह से इसको भी ऐसे दबा लेना है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है इस तरह से कैंची से, इस तरह से। अब हमने ये जो यहाँ पे हमने मार्क किया उसी तरह से ये जो पार्ट से है हमारा, उसको इस तरह से रख के यहाँ पे हमें कट कर लेना है। और जो हमने निशान लगाया है वो दोनों को ऐसे रख के यहाँ पे टीचिंग कर लेनी है। हमें इसमें पाइपिंग करनी है, इसीलिए हमें इस तरह से रखना है, बाहर रखना है इसका ये जो हम टीचिंग करेंगे वो। और हमने मार्क किया है वो रख के यहाँ पे टीचिंग करना है इस तरह से। इस तरह से हमें पूरे चौकोर टीचिंग करके ऐसे वो कर लेना है। और हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, इसीलिए हमने इस तरह से टीचिंग की है, ये देखिए। और अब ऊपर हमें उसी तरह से ये प्लास्टिक लगानी है उसी तरह से, तो उसमें भी उसी तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे हमें निशान कर लेना है। इस तरह से हमें जो प्लास्टिक काटी है वो नीचे रखनी है और ये पार्ट से वो ऊपर रखना है, क्योंकि नहीं तो प्लास्टिक पे टीचिंग अच्छी नहीं आएगी और फैब्रिक पे अच्छी आएगी और जॉइंट भी अच्छी हो जाएगी। हमने जो फोल्ड करके हमने जो मार्क किया था वहीं पे से हमें उसे जोड़ के टीचिंग करनी है। इस तरह से हमें पूरा राउंड में टीचिंग कर लेनी है और ध्यान रखना है कि ये फैब्रिक ऊपर रहे और प्लास्टिक नीचे रहे, ताकि प्लास्टिक की वजह से हमें टीचिंग में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमारा बॉक्स पहले रेडी हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से सिंपल बॉक्स बनाना है तो वो भी बना सकेंगे। और इसके ऊपर हमें पाइपिंग करनी है तो वो हम करेंगे।
अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। जो मैंने रेड कलर की ही काटी है, इस तरह से स्ट्रेट काटी है, क्रॉस में नहीं काटी है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इसको ऐसे हम नीचे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करके अब यहाँ जो कॉर्नर है यहाँ से हम टीचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें टीचिंग करनी है। और कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे मोड़ देना है। ध्यान रखना है, बोडली में थोड़ा ध्यान रखना है ताकि नीचे स्टिचिंग दूसरे पे ना आ जाए। अब हमें ये इस तरह से ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से। इस तरह से, और यहाँ से हमें टीचिंग लेनी है। ध्यान रखना है यहाँ पे इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से रख के हमें टीचिंग करनी है। देखिए हमारी नीचे की पाइपिंग लग चुकी है इस तरह से। अब हमें ऊपर की लगानी है यहाँ पे। अब हम ऊपर की लगाएंगे तो इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ से ऐसे रखना है और इस तरह से ऐसे रख के यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट करनी है। कॉर्नर पे ध्यान रखना है। अब हमें इस तरह से ऊपर ले लेना है पूरा और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है
दोनों को साथ में पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पे टीचिंग ले लेनी है। यहाँ से हमें यहाँ पे टीचिंग करनी है ऐसे। हमें ध्यान रखना है यहाँ कॉर्नर पे जब हम पहुंचे तो इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। अब ये बॉक्स रेडी हो गया है। अब हमें बीच में यहाँ पे जो मैंने बताया था ना वो लगाना है, तो उसको हम बनाते हैं। ये देखिए, हमने जो 3 पार्ट्स काटे थे वो मैंने इस तरह के बनाने के लिए काटे थे। ऐसे हमें बनाने हैं। ये देखिए, ऐसे मैंने ये बना के रखे हैं। हमें ऐसे 3 बनाने हैं। तो ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए जो हमने 3 पार्ट्स काटे थे उसको इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ से हमें टीचिंग लेनी है इस तरह से। इस तरह से हमें टीचिंग कर लेनी है। अब मैंने जो 2x2 के ये इस तरह से स्क्वायर में काटे हैं, देखिए। तो ये मैंने यहाँ और यहाँ लगाने के लिए इस तरह से काटे हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाथ से किया है और यहाँ पे मैंने मशीन से किया है। तो हमें इस राउंड में काट लेना है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे, ये देखिए। और यहाँ से हमें ये जो हमारा स्क्वायर है वो इस तरह से हमें राउंड ले लेना है ऐसे। ये मैंने स्क्वायर 2x2 के काटे थे, मैंने वो आपको बताया था। तो इसको इस तरह से हमें स्क्वायर में ले लेना है। फिर ये जो हमारा राउंड है उसको इस तरह से, ये जो हमारा टीचिंग किया हुआ पार्ट्स है, इसको इस तरह से हमें खोलना है और इसको इस तरह से हमें टीचिंग करना है यहाँ से ऐसे। ऐसे हमें इसको राउंड में जोड़ देना है और टीच कर लेना है।
देखिए इस तरह से हमें टीच कर लेना है। और ये हमारा हो गया। इस तरह से हमने देखिए राउंड में ऐसे कर दिया है, ये देखिए। तो अब हमें इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको ऐसे कर लिया है, स्ट्रेट सीधा कर लिया है। अब हमें ये जो हमने इस तरह से बना लिया है, जो इसको मैंने इसमें ये खुला छोड़ा है आपको दिखाने के लिए। ये इसमें मैंने इसे पेपर डाला है से इसको इस तरह, ये देखिए इस तरह से है खुला। इसको मैंने इस तरह से राउंड किया हुआ है, ऐसे है। इसको मैंने इस तरह से राउंड किया है। फिर इसको इसे खुला है जो पार्ट, वहाँ से ऐसे हमें डाल देना है। फिर ये जो अंदर है उसमें वेस्ट जो हमारे टुकड़े पड़े होते हैं वो डाल सकते हैं, या इस तरह के स्पंज है जो, वो भी इसमें इस तरह के वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। वो हम डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि इसमें डाल देंगे तो ये ऐसे दबेगा नहीं। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कैसे डाला था। इसको इस तरह से काट के इसके अंदर हमें डाल देने हैं ऐसे। अब देखिए इसमें हमने जो डाल दिया है वेस्ट, अब हमें ये जो पार्ट्स ज़्यादा है उसको इस तरह से ऐसे कर लेना है। हमने यहाँ पे टीचिंग से राउंड किया, अब हमने दूसरी साइड जो राउंड किया उसको हाथ से करना है। उसको हमने इस तरह से अंदर डाल दिया है। और ये जो मैंने नीडल से हमें हाथ से करना है। तो इसको ये जो राउंड है उसको इस तरह से हमें फोल्ड करके इस तरह से हमें रखना है, ये देखिए। और यहाँ अंदर से हमें सुई नीडल को डालना है इस तरह से। इस तरह से हमें ध्यान रख के हाथ से करना है यहाँ पे, ये देखिए। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हमें फोल्ड कर करके हाथ से करना है। पूरा राउंड हमें हाथ से ही करना है। क्योंकि यहाँ पे मशीन नहीं चल सकता, तो हमें इस तरह से पूरा राउंड लेना है। इसको हमें पहले से फोल्ड कर दिया था, अब राउंड है जो ऊपर का उसको हाथ से फोल्ड करते हुए ध्यान रख के, बाहर ना रह जाए उसका ध्यान रख के इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने ये बना दिया है। यहाँ पे हमने टीचिंग की है मशीन से, और यहाँ पे हमने हाथ से किया है। तो ऐसे हमें 3 चाहिए। ये देखिए ऐसे मैंने 3 बना लिए। आपको मैंने जो बताया था 10 बाय 6 का, इस तरह के हमने 3 काटी। अब हमें इस तरह के 2 पार्ट्स बनाने हैं। ये हमारा बॉक्स हो गया है उसका, उसी तरह से ये देखिए ये हमारा 2 पार्ट्स है इस तरह का। अब हमें ऐसे 2 पार्ट्स बनाने हैं। अब हमने ये जो 11 बाय 6 का काटा था उसको यहाँ पे हमें नॉन ऐसे रखना है। और ये जो है
इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें टीचिंग ले, इस तरह से हमें टीचिंग कर लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे दूसरी साइड भी उसी तरह से यहाँ पे हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमें टीचिंग कर लेनी है। ये दोनों साइड हमने इस तरह से, अब इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर टीचिंग कर लेनी है। हमें ये दूसरी साइड भी टीच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे 2 बनाने हैं, तो मैंने ये 2 बना दिए हैं। ये देखिए, अब हमें ये जो बॉक्स हमने रेडी किया था, ये जो इसके 3 पार्ट्स और ये हमारा बॉक्स है, देखिए जो मैंने आपको बताया था। इसमें हमें यहाँ पे इस साइड 3 इंच की जगह छोड़नी है और दूसरी साइड भी इस तरह से 3 इंच की जगह छोड़नी है यहाँ पे, और निशान करके हमें बीच में इस तरह से रखना है, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ तक इस तरह से, और फिर यहाँ पे टीचिंग कर लेनी है। इस तरह यहाँ पे हमें 3 इंच की जगह छोड़नी है और यहाँ पे ऐसे टीचिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से कुछ दिखेगा, ऐसे हमें टीचिंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसी को दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे टीच करना है, तो यहाँ पे भी 3 इंच की यहाँ पे भी जगह छोड़ के फिर यहाँ पे हमें इस तरह से टीच करना है। इसको इस तरह से स्ट्रेट रखना है, ऐसे हमें। अब हमने यहाँ पे टीचिंग कर ली है, तो हमें दूसरी साइड भी यहाँ पे 3 इंच की जगह छोड़ के यहाँ पे टीचिंग करनी है। तो इसको इस तरह से रख के यहाँ पे हमें टीचिंग करनी है। यहाँ से हमें टीच करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है नीचे ना आ जाए, और फिर यहाँ से हमें इस तरह से टीचिंग कर लेनी है। ऐसे, और इसी तरह से हमें दूसरा भी इस तरह टीचिंग करनी है। 3 इंच की जगह रख के इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पे टीचिंग कर लेनी है। यहाँ पे इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है, ऐसे इस तरह से फोल्ड करके।
अब देखिए ये 2 पार्ट्स हमने टीचिंग करके लगा दिए। अब हमने ये बीच में बेंगल्स रखने के लिए जो बनाए थे वो भी रख दिए। तो ये हमारा इस तरह से बेंगल बॉक्स रेडी हो गया। अब हमें इसके ऊपर डिजाइन करने के लिए छोटा सा फूल बनाना है। तो इस तरह से हमें इसको काट के यहाँ पे टीचिंग करना है साइड में, और दूसरी साइड भी करना है। इसको इस तरह से हमें सीधा कर देना है। और यहाँ से हमें कॉर्नर से निकालना है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे बीच में इस तरह से करना है, ये देखिए। और यहाँ पे बीच में हमें टीच कर लेना है। इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे एक हाथ से एक मोती लगा देना है। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने मोती डाला था वो इसमें ऐसे लगा देना है। इस तरह से हमें मोती लगा के फिर यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसे कॉर्नर पे ये फूल हमें लगा देना है। इस तरह से। इस तरह से हमें ये फूल लगा देना है। ये लग चुका है। अब ये हमारा बेंगल बॉक्स रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आपको सब कुछ नया नया सीखना है, नई बैग की डिजाइन, बेंगल बॉक्स कुछ भी सीखना है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और मेरा यूट्यूब चैनल मैजिकल हैंड को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।